बैसाख मास में पंखे का दान, प्याऊ, नल का निर्माण कराने पर ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ पपीता, संतरा, खरबूजा और तरबूजा जैसे फलों के दान को महापुण्य फलदायी बताया गया है। बैसाख महीने के महत्व का उल्लेख विष्णु पुराण के साथ ही स्कंद पुराण में भी मिलता है। इसमें कहा गया है कि बैसाख मास में विधि पूर्वक स्नान पूजन कर राजा महिरथ ने सभी पापों से मुक्ति पाकर वैकुंठ लोक को प्राप्त किया था। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वह अपना इहलोक और परलोक सुधार लेता है। जितना हो सके भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें, श्री हरि कथा को सुने, केले का भोग लगाएं। इस महीने में किया गया पुण्य का कभी भी क्षय नहीं होता है। तो आइए हम सब भी सुनते हैं महापुण्य फल देने वाली 5 कहानी। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बुढ़िया माई बैसाख स्नान नियम धर्म से किया करती थी। वह बुढ़िया माई बैसाख मास में सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करती, पीपल तुलसी सींचती और विष्णु भगवान की भक्ति भाव से पूजा करती थीं और रोज 2 केलों का भोग लगाती थीं। उस बुढ़िया माई का यह नियम बहुत सालों से चला आ रहा था। उनका एक पुत्र था। बड़ा होने पर उसकी शादी हो गई। बहू जब घर में आई तब बुढ़िया माई की एकना चलती थी। बहू अपने सास पर जुल्म करती थी, न उसको पूजा पाठ करने का मौका देती, न आराम करने का। इस तरह दिन बीतने लगे। बैसाख का महीना आया। बुढ़िया माई हर साल के तरह बैसाख स्नान करना चाहती थी, पर बहू समय ही ना देती। पर बुढ़िया माई जल्दी जल्दी काम करके पूजा पर बैठ जाती। एक दिन बहू अपने सास को घर से निकाल दिया। बुढ़िया माई रोती रोती जंगल में आ गईं। वहाँ पर वह सरोवर के जल में स्नान करीं, फिर अजली से ही तुलसी पीपल सींची और वहीं बैठ गईं। जंगल में उन्हें केला नहीं मिला भोग लगाने के लिए। यह नियम टूट जाएगा, यही सोचकर बुढ़िया माई रोने लगीं। तभी चमत्कार हुआ। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ वहाँ प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माई मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई भगवान विष्णु को देखकर खुशी के मारे रोने लगीं और प्रभु के चरणों में गिर गईं और वहीं उनके प्राण निकल गए। भगवान विष्णु बुढ़िया माई को अपने साथ वैकुंठ धाम को ले गए। इस प्रकार बुढ़िया माई को वैकुंठ धाम का सुख प्राप्त हो गया बैसाख स्नान के पुण्य से। हे विष्णु भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नित्य नियम से नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती। तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कंधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थी। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगीं। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बात कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कान्हा कहाँ से ला कर दूंगी? तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तू चिंता ना कर।
कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ करती थीं, फिर भी यह इतना भारी कैसे हो गई। उधर बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहां आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, लडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, 11 की मौत ले, और ले श्री हरि का कान्हा भी ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गईं। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं राई की कहानी। प्रेम से बोले राई दामोदर की जय हो। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 3 बच्चे थे और एक कन्या थी, उसका नाम राई था। राई अपने सहेलियों के साथ खेलती, गोबर लेने जाती और आपस में बातें करती। एक बार एक सहेली ने कहा कि उसके पिता दूसरे गांव उसका विवाह खोजने जा रहे हैं। तब राई बोली, तुम लोग जिससे चाहो मेरा विवाह करा सकते हो, परंतु मैं विवाह भगवान कृष्ण के साथ ही करूंगी। वह प्रतिदिन गाय का गोबर लेने जाती और इसी प्रकार के बातें किया करती थी। एक बार संयोगवश भगवान श्री कृष्ण जी और उद्धव जी भेष बदलकर उस गांव में आए और राई की बातें सुनी। उससे प्रेरित होकर वह दोनों उसके पीछे पीछे उसके घर गए। उन्होंने राई के पिता को कहा, हम तुम्हारे बेटी के लिए वर लेकर आए हैं। पिता ने श्री कृष्ण का रूप देखकर बेटी का विवाह उनसे करा दिया। भगवान वहां 15 दिन रुककर यह कहकर चले गए कि वह गाजे बाजे के साथ राई को लेकर जाएंगे। भगवान अपने धाम में 16,000 रानियों के बीच रहते हुए उस राई को भूल गए। इधर राई को प्रतिदिन राह देखते हुए 5, 10, 20 वर्ष हो गए, परंतु प्रभु नहीं आए। इसी प्रकार 40 वर्ष बीत गए और राई की जवानी बुढ़ापे में बदल गई। सिर के बाल सफेद हो गए, दांत गिरने लगे, चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगी। भाई भतीजे बड़े हो चुके थे। एक दिन राई बोली, भैया मुझे गंगा स्नान करना है और 4 पहरों का पाप धोना है। भाई उसको गंगा जी लेकर गए। पंडित जी से पिंडदान कराने को कहा। पंडित ने तांबे का कलश तैयार करके कृष्ण नाम से पिंडदान कराकर राई के हाथ में दे दिया, इसे गंगा जी में बहा दो। जब राई ने कलश गंगा जी में बहाया तो कलश खिलखिलाकर हंसने लगा और बैकुंठ जाकर भगवान के सीने में प्रहार किया। उसे देखकर भगवान को अपने भूल का एहसास हुआ और वह तुरंत नंगे पैर दौड़ते हुए मृत्यु लोक में राई के पास आ पहुँचे। संपूर्ण गांव वाले राई को बधाई देने लगे तथा राई अपने पति को देखकर शर्माने लगी। तब भगवान ने कहा, मुझसे भूल हो गई है। इसके बाद भगवान ने राई को स्पर्श किया। तब राई का शरीर दिव्य हो गया, जिसे देखकर भगवान बोले, हे राई, तुम्हारा लेखा जोखा हर धर्म में रहेगा। जो कोई राई की कथा कहेगा वह 1 कटोरी राई भरकर कृष्ण मंदिर में दान करेगा, वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं।
उसके पास गायें थीं। एक बार बुढ़िया तीर्थ स्नान के लिए 1 महीने के लिए जाने लगी तो अपने बहुओं से बोली, तुम सब एक एक गाय ले लो, मैं 1 महीने में आऊंगी और देखूंगी तुम में से कौन सबसे ज्यादा घी जोड़ पाया है। 3 बड़ी बहुएं तो बड़ी ही चालाक थीं। छोटी बहू बहुत ही भोली थी, ना तो उसे दूध जमाना आता और ना ही घी निकालना आता था। तीनों जेठानी बोली, अब देखेंगे कि कैसे करेगी। बुढ़िया अपने छोटी बहू से ज्यादा प्यार करती थी, इस कारण सब उससे जलते थे और उसे कुछ भी नहीं बताते। छोटी बहू बहुत ही भोली थी, वह अपना सारा दूध ले जाकर पीपर पथवारी में गिरा देती और वहीं बैठकर औरतों द्वारा कही गई कहानी सुना करती थी। धीरे धीरे महीना पूरा हो गया। तीनों बड़ी बहुओं ने डब्बा भरकर घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी कि अब सास आएगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पथवारी माता उसके निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली, तू 4 कंकड़ ले जा और जाकर 4 डब्बे में डाल देना। उनका 1-1 डब्बा भरेगा तो तेरा 4 डब्बा घी से भर जाएगा। छोटी बहू प्रसन्न होकर 4 कंकड़ लेकर चली आई और 4 डब्बों में डाल दिया। उसके 4 डब्बे भर गए। बुढ़िया आई तो बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है, जरा देखूं तो सही। सब बहुत खुश हुई, खुशी से अपने अपने घी के डिब्बे लेकर आईं। तीनों बहुएं अपने मन में सोच रही थी कि छोटी को तो आज बहुत डांट पड़ेगी। तब तक छोटी बहू 4 डिब्बे लेकर आई। तीनों बहुएं बोली, इसने तो कभी दही जमाया ही नहीं, पिरोया ही नहीं, इतना घी कहाँ से लेकर आई, जरूर इसके पति ने बाजार से लाकर दिया होगा। तब छोटी बहू कहने लगी, मुझे तो दही जमाना और पिरोना आता ही नहीं था और ना ही किसी ने बताया, तो मैंने सारा दूध ले जाकर पथवारी माता में सींच देती थी। यह घी मुझे पथवारी माता ने दिया है। सास यह सब सुनकर बहुत खुश हुई और सबने शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लिया और छोटी बहू से माफी मांगने लगे। फिर सब मिलकर पथवारी माता को सींचने लगे। पथवारी माता की कृपा से उनका घर अन्य धन पुत्र पौत्र से भर गया। हे पथवारी माता, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन धर्मराज जी के घर से यमदूत उन्हें लेने आए और वह उनके साथ चलने लगी। चलते चलते बैतरणी नदी आई तो यमदूत बोले, हे माई, तुमने गायों का दान करा है। बुढ़िया माई ने मन में गाय माता को श्रद्धा से ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गईं। बुढ़िया माई गाय का पूंछ पकड़कर नदी पार कर लिया। वह यमदूतों के साथ आगे चल दी। तभी रास्ते में काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, बुढ़िया माई, तुमने कभी कुत्तों को खाना खिलाया है? तब बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया तो वह रास्ते से चले गए। बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ने लगी। तभी कौवे सिर में चोंच मारने लगे। तब यमदूत बोले, बुढ़िया माई, तुमने कभी ब्राह्मण के बेटी के सिर में तेल लगाया था? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण के बेटी का ध्यान किया तो कौवे चोंच मारना बंद कर दिए। बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ी। तब चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से कहा कि आप किसे लेकर आ गए? बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आगे का द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया माई बोली कि आप सिर्फ 7 दिन के लिए फिर मुझे वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत करूंगी और कहानी सुनकर फिर वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गईं। अब गांव वाले उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर गई तो उसके बेटे बहू ने भी अपना दरवाजा बंद कर दिया। बुढ़िया माई ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से धरती पर 7 दिन के लिए वापस आई हूँ।
मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत कर उनका कहानी सुनूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिल जाएगी। बुढ़िया माई की बात सुनकर उसके बेटे बहू ने सारी पूजा की सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन जब बुढ़िया माई कहानी कहती तब वह हुंकारा नहीं भरते थे। फिर वह बुढ़िया माई पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह कहानी सुनकर हुंकारा भरती है। 7 दिन के पूजा व्रत और उद्यापन के बाद जब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को लेने के लिए विमान भेजते हैं तो स्वर्ग का विमान देखकर उसके बहू बेटे के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया माई ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रही हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन सुनी है, उसी ने हुंकारा भरा है, इसलिए वही साथ जाएगी। सभी गांव वाले बुढ़िया माई से धर्मराज जी की कहानी सुनने का विनती करते हैं। तब बुढ़िया माई उन्हें कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्गलोक में जाते हैं। सबको देखकर धर्मराज जी कहते हैं, मैं तो विमान सिर्फ बुढ़िया के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है, हे प्रभु, मेरा जो भी पुण्य है उसमें से आधा गांव वालों को दे दिया जाए। इस प्रकार धर्मराज जी सबको स्वर्गलोक में जगह दे देते हैं। ये धर्मराज जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के बेटी का विवाह था तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया, ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वाले से पता चला कि उसकी बहन की बेटी का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन की घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश भगवान का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश भगवान को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी, बुआ के वहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूजे काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि
हवेली के सामने से आए। मेरे ससुर, देवर, जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुँह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी तब मोची जूतियां लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन। तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह क्या आवाज आ रही है। भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियां क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश भगवान के शरण में जा पहुंचा। गणेश भगवान की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ ना देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता। क्या मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है, और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने गरीब भाई पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।